आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। लेकिन हमें लग रहा है कि MIM यहाँ से निकल जाएगा MIM की तरफ। असुद्दीन अवैसी को। बस माहौल क्या है, सबको बस MIM की तरफ रुख करना है इस बार, और क्या है, MIM को जिताना है। हम चाहते हैं कि इस बार MIM हो और ओवैसी साहब का यहाँ भी बोलबाला हो। इस बार MIM को ही देना है, वोट उसी को करना है। अपना मुसलमान जैसे आगे वोट दूँ तो जो मुसलमान में पतंग छाप को इसको देख करके देखना चाहते हैं सबको ही। अच्छा, मतलब अख्तर ईमान को देख करके ये देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। उसी को देंगे, उन पे भरोसा है जी, भरोसा है, इसलिए पतंग को ही देंगे इस बार। पतंग को ही वोट देंगे। अपना इमाम रहेगा सर। क्यों MIM ही क्यों? क्योंकि अपना है। तो इधर का माहौल कैसा है? इधर का माहौल तो ठीक है, लेकिन दिल में है अख्तर इमाम साहब। चार आदमी का जैसा विचार होगा ऐसा देखा जाएगा, जिधर जो झुकेगा उधर झुकना पड़ेगा। आपके विचार में क्या चल रहा है? हमारे विचार में देखिए, इधर चारों लोग किधर झुक रहे हैं? झुकेंगे जिधर झुकने बोलेगा, जिधर फायदा होगा उधर झुकेंगे। होगी किस तरफ गर्म होगा माहौल? माहौल तो इस बार तो सब एक सट्टा है, पतंग के अलावा किसी को भी नहीं है। क्यों पतंग का है पसंद है भैया? क्योंकि हम लोग का जो यहाँ का मुसलमान की पार्टी है इसलिए? नहीं, मुसलमान का पार्टी है इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो नेता है अख्तर इमान साहब, उनसे बेहतर यहाँ किशनगंज में कोई भी नहीं है। इस बार इलेक्शन का माहौल कैसा चल रहा है? इलेक्शन का माहौल तो बढ़िया चल रहा है। किसकी इस बार? पतंग छाप का चल रहा है। पतंग जात और पात को नहीं देखना है, ये जात और पात तो विवाद वाला है। मुसलमान और हिंदू से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि इस बार पतंग छाप को वोट देना है, अख्तर साहब को जिताना है। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं किशनगंज लोकसभा के कोचाधामन विधानसभा के कमलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में। मैं इस वक्त पहुंचा हूं लोकसभा चुनाव के लिए, लोगों का मूड जानने के लिए कि आखिर लोगों के मूड में क्या है, क्योंकि चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। कुछ ही दिनों के अंदर अब चुनाव आयोग का ऐलान हो जाएगा चुनाव की तारीखों का, लेकिन आम लोगों के मन में क्या है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं, उनका ज़मीनी मुद्दा क्या है, क्या सोचकर वो किस पार्टी को वोट देंगे। सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दम भर रही है और यहाँ तक अब तो पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करना शुरू कर दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आम लोगों से मैं उनकी राय जानने की कोशिश करता हूँ कि उनके मन में क्या है। भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अंसार आलम। अंसार भाई, क्या करते हैं आप? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। किस क्लास में, क्या स्टडी चल रही है? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब आगे DELED में एडमिशन। अच्छा, ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? ग्रेजुएशन मैंने पूर्णिया यूनिवर्सिटी से किया है। और ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, 2024 लोकसभा का चुनाव होना है, तो क्या सरगर्मी है? क्योंकि अब गर्मी का मौसम भी आने वाला है, चुनाव की गर्मी किस तरफ है, चुनाव के ये रुख किस तरफ जाने वाला है? यहाँ तो तरीके न्यूज़ सीरीज है, RJD भी है, MIM भी है, और क्या कहता है वो BJP के कैंडिडेट है। लेकिन हमें लग रहा है कि MIM यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उसका पकड़ अच्छा है। आपको पता है कि AIMIM से यहाँ पे लोकसभा के कैंडिडेट कौन होंगे? अख्तर इमाम साहब। अख्तर ईमान जी। तो आखिर AIMIM पे ही इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि इंडिया गठबंधन भी काफ़ी मजबूत देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन है यानी BJP और कांग्रेस। इंडिया गठबंधन में RJD है, कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार भी अब जा चुके हैं उधर, तो कुछ पलड़ा भारी नहीं लगता है? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। एक ही काफ़ी है, उतनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकेले दम पर कोई चाहे तो कुछ से कुछ कर सकता है। तो क्या वजह है आम तौर से युवाओं की पसंद AIMIM ही क्यों है? उसके फैक्टर ओवैसी हैं या खुद यहाँ पे अख्तर ईमान है? जी, ओवैसी जी भी हैं और अख्तर साहब भी हैं, जो अपनी बात को बेबाकी के साथ पेश करते हैं। हम लोगों के हम कदम साथ में चलने वाले हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ भैया? MD मुनासिर आलम। मुनासिर आलम, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। इस बार क्या मूड क्या है, चुनावी रुख किस तरफ है? MIM की तरफ। AIMIM ही उसके समर्थक है क्या, कि आखिर उसी की वही क्यों पसंद है? जी, वो अच्छा है कि सबसे अच्छा पार्टी है वो, जो हमारे लिए बेस्ट है। क्यों इस वजह से तो बेस्ट नहीं है कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान की बात करती है? नहीं, वो हक की बात बोलते हैं, वो हर किसी के लिए लड़ते हैं। वो भी बात होती है तो सबसे पहले वही आवाज़ उठाते हैं। तो इस बार जो और भी जो आप कोचाधामन के जो विधायक हैं जो चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन वो चले गए RJD में जी, तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा AIMIM के? नहीं, वो तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टी गए हैं वो अपने मर्जी से गए हैं, उसके जाने से कुछ नहीं होता है। फिर
आगे आएगा जो इलेक्शन होगा इस बार फिर MIM भी जीतेगा किशनगंज क्षेत्र से। अच्छा, अभी जो मौजूदा आपके जो कांग्रेस से सांसद हैं डॉक्टर जावेद, तो उनका गांव इलाके में आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, उनका कैसा है यहाँ पे? जी उनसे तो मेरी कभी मुलाकात नहीं हुए, कभी हम देखे भी नहीं कि जावेद कौन है। आपने अपने सांसद को नहीं देखा? नहीं देखा नहीं, हम अपने इधर नहीं, अपने क्षेत्र में नहीं देखे। चेहरे से पहचानते हैं? चेहरे से मोबाइल में देखे, ऐसे लाइव नहीं देखे उनको। लाइव नहीं देखे? लाइव देखने की तमन्ना है क्या? देखने की तमन्ना है, देखने से काम भी तो बोलना चाहिए, काम होना भी जरूरी है। वैसे चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, अब बहुत सारे नेताओं को लाइव देख लेंगे, बड़े बड़े नेताओं को भी देखेंगे, अपने क्षेत्रीय नेताओं को भी देखेंगे। मैं और भी क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है अब्दुल रज्जाक। और क्या कैसा चल रहा है? स्वास्थ्य कैसा, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अब इलेक्शन के बारे में पता है कि 2024 में चुनाव होगा, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे? चुने जाएंगे जब यहाँ हमारा ख्याल ये है तो 10 जो जहाँ देगा जिस तरफ उस तरफ हम भी देंगे। अच्छा, किसके तरफ जाएंगे आप? हम अभी इरादा हम नहीं रखे हैं तो किसके तरफ जाएंगे। हम इरादा रहेंगे तो हमारा गांव जो 10 आदमी जिधर देगा उधर हम भी देंगे, बस हमारा इतने वक्त तक बोले। तो आपको पता है कि कौन कौन पार्टी के यहाँ पे नेता आवेंगे? नेता तो आता है हम लोग का यहाँ, अभी यहाँ से कांग्रेस अभी किस पार्टी से आता है? बीजेपी भी है, हाँ सब है, 4-5 पार्टी है आता है यहाँ। मतलब हम लोग का यहाँ मतलब अगला मरतबा तो दिए थे हम असुद्दीन अवैसी को। अच्छा, तो इस बार किसको देंगे? गया था, इस बार इरादा रखे हैं तो जो गांव 10 जो जिसके तरफ जाएगा रुझान उस तरफ जाएंगे। ये हमारे रज़ाक चाचा हैं, काफ़ी ज़ईफ़ हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि मैंने पिछली बार तो ओवैसी जी को दिया था, इस बार भी जिधर गांव का रुख होगा उधर जाएंगे। और भी लोग मेरे साथ युवा लोग मौजूद हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर आइए। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल अहमद है। और फैसल भाई क्या करते हैं? आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वोट करते हैं? जी नाम आ गया। तो इस बार पहली बार वोट करेंगे या इससे पहले कर चुके हैं? इससे भी पहले किए थे। अच्छा, क्या माहौल क्या चल रहा है? बस माहौल क्या है, सबको बस MIM की तरफ रुख करना है इस बार, और क्या है MIM को जिताना है। MIM ही पसंद क्यों है? क्योंकि आपके तरफ तो कांग्रेस भी बात करती है कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, महंगाई को दूर करूंगा, फिर AIMIM ही क्यों पसंद है? पहले भी तो उसके बात सुने हैं ना, इतने दिन से बात सुने हैं, इस बार MIM क्यों नहीं? हम चाहते हैं कि इस बार MIM हो और ओवैसी साहब का यहाँ भी बोलबाला हो। इस बिना पे तो नहीं कि मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, क्योंकि आरोप तो यही लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ मुसलमान की बात करती है। आरोप तो सब में लगते हैं, आरोप लगने से क्या होगा? वो तो हम भी देखे, आपकी जो केंद्र में सरकार है वो भी BJP का है, वो कौन ऐसा मुसलमान के साथ रहते हैं? तो ओवैसी साहब जो बोलते हैं वो गलत थोड़ी बोलते हैं, वो तो हमारे साथ रहेंगे, सबके साथ, पूरा ऑल इंडिया साथ रहेंगे। तो आपके बिहार प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार तो कहते हैं कि BJP की बी टीम थी वो, और खुद BJP में चले गए। देखिए बोलने का तो कोई भी कुछ बोल सकता है, पर आपको और हमको तो पता है ना कि बस MIM जो है वो बस अच्छा और सच्चा पाती है। तो AIMIM की तरफ जो झुकाव है वो सिर्फ युवाओं का है या फिर और भी लोगों का? जैसे महिला हो गई, जैसे महिलाओं को भी काफ़ी लुभाने की कोशिश कर रही, चाहे वो BJP हो या कांग्रेस हो, जैसे राहुल गांधी हैं, तो ये सब चीज़ें किस तरफ जा रही है? देखिए पहले तो हम लोग आए हैं इतना दूर से, हम तो लुधियाना में रहते हैं, तो इसलिए आए हैं कि इस बार अख्तर साहब को जिता के। और भी लोग मेरे साथ। भाई आपका नाम क्या है? सरफराज आलम। सरफराज भाई क्या करते हैं आप? मैं तो कोलकाता में रहता हूँ, फर्नीचर का काम करता हूँ। अच्छा, तो क्यों बिहार में रोजगार नहीं मिला कि कलकत्ता जाना पड़ा? कर रहे हैं, बिहार में भी आते हैं, बिहार में भी करता है काम। बार AIMIM को ही देना है वोट उसी को करना है। क्यों जितने AIMIM को वोट देने का आखिर वजह तो कुछ होना चाहिए? आप लोगों का ज़मीनी मुद्दा क्या है, युवाओं की मांग क्या है? जैसे युवाओं की मांग होती है कि रोजगार हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले। जी देखिए, एक ना एक बार किसी को एक बार चुनना चाहिए, एक बार AIM को भी एक बार जरूर इसको ये करना चाहिए, मतलब उसको भी चांस मिलना चाहिए। हम लोग का वोटिंग इस बार जो है AIMIM को ही जाएगा। इधर से विधानसभा में तो मौका मिला था, 5-5 विधायक आपके जीत के गए थे। जी वो लोग को काम नहीं, कोई नहीं, उसको इस बार अख्तरुल इमान साहब को ही वोटिंग करना है हम लोग को, चाहे कुछ भी हो जाए। अख्तरुल इमान पे इतना भरोसा क्यों? जी भरोसा है। किस बात के लिए? सबको भरोसा कि एक बार उसको अख्तरुल इमान पर भी भरोसा करेंगे जरूर। मतलब एक सुर में मैं जिस जगह पर भी मौजूद हूँ, कमलपुर पंचायत में, तो हर युवाओं की ये पहली पसंद जो है वो अख्तरुल ईमान है, AIMIM है।
और वो मजलिस के लिए ही वोट करना चाहते हैं। और आपने देखा कि कुछ लोग जो है बाहर में मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी ये चुनाव को इतना मतलब वो सीरियस होकर के ले रहे हैं कि अभी से वो पहुँचे हैं कि मैं AIMIM के लिए वोट करूँगा। कुछ और लोग वहाँ पर महिलाएँ भी मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे भी बात करने की, अगर वो कैमरे के सामने बात करती हैं, क्योंकि महिलाओं की बात सुनना भी इस देश में बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के भी बड़ी राजनीति की जा रही है, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, RJD हो। महिलाओं की बातें करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को नौकरी देने की बात करते हैं। बल्कि तेजस्वी यादव का भी जो एक नया नारा भी चल रहा है कि आधी आबादी महिलाओं की है। तो यहाँ पे और आपका नाम क्या है? नाम बताइए। बेगम। अभी आपके यहाँ लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या मैं वही लोगों का मूड जानने आया हूँ, खासकर महिलाओं का। तो क्या है इस बार, किसको वोट करने वाली हैं? अपना मुसलमान जैसे आगे भर दूँ। तो जो मुसलमान में पतंग छाप को क्या है, पतंगी छाप को वोट क्यों देंगे? मुसलमान कांग्रेस भी तो मुसलमान से, वहाँ पर डॉक्टर जावेद भी तो मुसलमान है। इस बार इसको देख करके देखना चाहते हैं सबको ही। अच्छा, मतलब अख्तरुल ईमान को देख करके ये देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। उसी को देंगे। उन पे भरोसा है? जी भरोसा है, इसलिए पतंग को ही देंगे इस बार। पतंग को ही वोट देंगे। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद सज्जाद आलम। और क्या कर रहे हैं अभी, क्या चल रहा है? बस बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या काम काज क्या करते हैं अभी? बिजनेस लाइन में है। बिजनेस क्या दुकान है अल्ता हाट में। अच्छा, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर। जी। चुनाव का क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है सर, बहुत बढ़िया माहौल है। अल्लाह का रहम करे। किस पार्टी को? अपना इमाम रहेगा सर। क्यों AIMIM ही क्यों? क्योंकि अपना है। मैं कमलपुर पंचायत के दूसरे गांव में पहुंचे, यहाँ पर भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो इन लोगों का भी मैंने मूड जानना चाहा कि इनके मूड में क्या है, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद आलम है। और अभी क्या चल रहा है? अभी कहाँ कुछ कर रहा है, क्या काम क्या करते हैं? मिस्त्री का काम कर रहे हैं। राजमिस्त्री का? जी। कितना कमा लेते हैं दिहाड़ी मजदूरी दिन भर में? कितना 600-700 रुपया कमा लेते हैं। 600-700? हाँ। शादी ब्याह कर लिया? कर लिए हैं। कितने बच्चे कितने? 3। तो 600-700 रोज कमाते हैं, तो रोज काम कर लेते हैं? 30 दिन काम करते हैं या फिर क्योंकि बहुत खटने वाला काम होता है? नहीं, 30 दिन तो काम नहीं होता है, कभी 20 दिन हो जाता है, कभी 30 दिन हो जाता है, कभी 27 दिन हो जाता है। इतने में गुजर बसर कर लेते हैं? कर लेते हैं। खैर बताइए, अभी चुनाव का जो माहौल चल रहा है तो इधर का माहौल कैसा है? इधर का माहौल तो ठीक है, लेकिन दिल में है अख्तरुल इमाम साहब। अख्तरुल ईमान पतंग छाप का है, उन्हीं वही दिल में का है। ऐसे मुसलमान के हक वही लड़ते हैं, मुसलमान की लड़ाई लड़ते हैं जी, इसीलिए वो पसंद है। हाँ जी। ये भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद मंजर आलम। क्या करते हैं मंजर भाई? राजमिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, अभी राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो कैसा चल रहा है सब? चल रहा है, बस महीना में 20 दिन काम हो रहा है। 20 दिन का है काम हो रहा है? रोज थोड़ी काम होता है, आज सीमेंट नहीं, कल बालू नहीं, परसों अपना तबीयत खराब, ये सब भी होता है? ये सब भी होता है। चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है अभी? देखिए क्या होता है। 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का। अब 4 आदमी का जैसा विचार होगा ऐसा देखा जाएगा, जिधर जो झुकेगा उधर झुकना पड़ेगा। आपके विचार में क्या चल रहा है अभी? हमारे विचार में देखिए, किधर चारों लोग किधर झुक रहे हैं? झुकेंगे जिधर झुकने बोलेगा, कैमरामैन सामने आइए तो। जिधर फायदा होगा उधर झुकेंगे। हो तो कुछ नहीं रहा है, किसी को वोट देके कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, कोई तो हम लोग को कुछ दे नहीं रहा है। अच्छा, तो इस बार किसको दीजिएगा, किस पे उम्मीद है, कौन क्या देगा? पतंग छाप को वोट दिए तो लोकसभा में किसको दीजिएगा? देखिए आप, MP का चुनाव होगा, अब देखिए मिलाते हैं हम लोग, अभी टाइम है ना। यहाँ पे 3 पार्टी आएगी, एक NDA गठबंधन जो BJP का है, एक इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का राहुल गांधी का है, और तीसरा यहाँ पर AIMIM है। तो किसको जाएंगे? अगले बार तो AIMIM को दिए हैं, इस बार देखिए क्या होता है, क्या प्रोग्राम होता है। कुछ वोटर हैं जो अपना पत्ता नहीं खोलना चाहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं चुनाव का। मैं यहाँ पे बैठा था तो एक्चुअली में एक खंबा भी है, तो मेरा माइक भी फंस गया है, मैं उसको निकाल लेता हूँ। आपको पता है कि ये किशनगंज का जो सीमांचल का इलाका लगता है, अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के बिहार दौरे पर आए थे और वोटरों को काफ़ी लुभाने की कोशिश भी किया था, और उन्होंने करीब 3 या 4 सभाएं की थी। हर सभाओं में काफ़ी भीड़ भी हो रही थी और बड़ी तादाद में महिला भी पहुंची थी, युवा भी पहुंचे थे, और भी यहाँ पे मेरे साथ लोग मौजूद हैं। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद परवेज़। परवेज़ भाई, आप क्या करते हैं?
हम तो टेलर का काम करते हैं। माशाल्लाह, लगता है नमाज वमाज पढ़ करके अभी निकले हैं, टोपी भी लगाए हैं अभी तक। खाना पीना हो गया? जी हो गया। इलेक्शन का भी टाइम आ गया है, गर्मी का भी टाइम आ गया है, तो चुनावी सरगर्मी भी तेज़ है और गर्मी तो गर्मी की होगी ही। माहौल की गर्मी कैसी होगी, किस तरफ गर्म होगा माहौल? माहौल तो इस बार तो सब एक सट्टा है। पतंग के अलावा किसी को भी नहीं है। क्यों पतंग का है पसंद है भैया? क्योंकि हम लोग का जो यहाँ का मुसलमान की पार्टी है इसलिए? नहीं, मुसलमान का पार्टी है इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो नेता है अख्तरुल इल्मान साहब, उनसे बेहतर यहाँ किशनगंज में कोई भी नहीं है। क्या उनमें क्या खूबी बहुत है? ऐसी खूबी है उनमें कि वो हर एक यानी कि मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाला, हर एक मुद्दे पर अपना बात रखने वाला, हर एक प्लेटफॉर्म में यानी कि अपना यानी कि क्या सही है और क्या गलत है वो सब कुछ हर जगह बोलने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ किशनगंज में बोलने वाला नेता चाहिए, ठीक है। और ये गूंगा सबको वोट दे के क्या कीजिएगा बताए? मैम है वो जमीनी नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ है, वो दुख सुख के साथ है, वो यहाँ से लेकर के वहाँ तक आवाज़ उठाने वाला है। एक वही नेता है कि आवाज़ उठाने वाला है, बाकी तो सब अपना रोटी सेकने वाला है। वोट लेने के टाइम सबको ही वादा कर रहे हैं, सबको ही वादा निभा रहे हैं, है ना। लेकिन आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों के पूरे मांगे बस अपना ऐसे रहे, सबको सुरक्षित रहे, अपना सब बचाव रहे बस। और कुछ मांगे देखिए सर, कमाएंगे तभी होगा, नहीं कमाएंगे तो कुछ नहीं होगा। महंगाई को लेकर के कुछ? महंगा तो पूरा छाया हुआ है, महंगाई लेकर के तो ऐसा कर दिया है कि घर का गैस बंद करके लोग औरत लोग गया जाने, जिसको यहाँ अपने जलना बोलते हैं, हाँ जलना के वजह भाग रहे हैं कि जलना कहाँ मिलेगा, कि जलना ले और गैस को उठा कर बंद रखे। मोदी तो कहता है बहुत उज्ज्वला योजना बांट दिया तो बाथरूम का पता नहीं, पाइप लेके वो घूम रहा है, ठीक है। बाथरूम का पता नहीं, पाइप लेके वो घूम रहा है कि कहाँ बनाए, ठीक है। जब खाएगा तब ना बाथरूम जाएगा सर, खाएगा ना तो बाथरूम कहाँ से जाएगा वो। तो चाचा आपका क्या नाम है? तौहीद आलम। तौहीद चाचा क्या करते हैं, क्या चल रहा है अभी? हम मजदूरी करते हैं। क्या चीज़ की मजदूरी, किस चीज़ में? ठेला चलाते हैं। अच्छा ठेला चलाते हैं, तो कितना कमा लेते हैं दिन भर में? दिन भर का 400-500 रुपया कमा लेते हैं। कितने परिवार हैं आप लोग? 9 परिवार हैं। तो उतने में चल जाता है? अब उलट पुलट करके चलना पड़ता है, रूखा सूखा खा करके, क्या करेंगे। क्योंकि महंगाई बहुत है, खाने का तेल 200 रुपये केजी है, चावल 30 रुपये किलो हो गया है, आटा भी करीब करीब उतना ही है। हाँ, तो हो जाता है गुजारा। और इस बार इलेक्शन का माहौल कैसा चल रहा है? इलेक्शन का माहौल तो बढ़िया चल रहा है। किसकी इस बार? पतंग छाप का चल रहा है, आपके यहाँ वोट देना है हर हाल में। सिर्फ पतंग जात और पात को नहीं देखना है, ये जात और पात तो विवाद वाला है। जात पात जो करता है ये विवाद है। तो कहीं पतंग छाप के लिए तो आप भी तो भी इसीलिए तो नहीं है कि मुसलमान है, मुसलमान की पार्टी है। मुसलमान और हिंदू से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि इस बार पतंग छाप को वोट देना है, अख्तर साहब को जिताना है। तो ये देखा अपने लोगों का ओपिनियन था कि यहाँ पे लोग कुछ मजदूरी करते हैं या कोई अपना खुद का बिजनेस करते हैं या कुछ बच्चे बाहर में फर्नीचर में काम करते हैं। तो ये मैं जो आपको बताया था कि ये जो इलाका है काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, वो चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोज़गार का मामला हो, क्योंकि अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे कॉलेज नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं, जिसके कारण लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि बड़ा सुनकर आश्चर्य होगा दर्शकों को कि यहाँ हर 10 में से 8 लोग आपको लुंगी में मिलेंगे। वो शायद यहाँ के बहुत से लोगों का ये मानना है कि कल्चर है, लेकिन जो हमारा नज़रिया है, जो मेरी अपनी सोच है, मैं ये समझता हूँ कि शायद ये गरीबी रेखा से नीचे होने का ये बड़ा कारण है। लेकिन लोगों को इस बार इस चुनाव में काफ़ी उम्मीदें हैं AIMIM से, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अख्तरुल ईमान पे मुझे भरोसा है, इसलिए एक बार उन्हें सांसद बनाकर ये आजमाएंगे और उन पर भरोसा जताएंगे कि जो यहाँ की आवाज़ है, जो हम लोगों का ज़मीनी मुद्दा है, उसको लोग उठाएं। ज़मीनी मुद्दा ख़ास तौर से यहाँ पर जो है वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बेरोज़गारी का है, और जो अब हर साल बाढ़ आती है जिसमें लोगों की कई एकड़ों में ज़मीन कटकर बह जाती है, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, कितने लोग बेघर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से राहत दिलाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद पर लोगों की पहली पसंद है कि मैं AIMIM को इस बार मौका देंगे। कैमरामैन ज़हीर के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन TV बिहार, किशनगंज। आप देख रहे हैं शाहीन TV।